Dear students, in this video we will discuss about the chapter 6, that is basics of Java. So what do you know about Java? So Java is a programming language. You can say Java is a general purpose object oriented programming language developed by Sun Microsystems of USA in 1991, right? The main features of Java are: it is transferable, means can be moved from one computer to another, means it is a portable language, right? Transferable or portable language, you can move this language from one system to another. It can run with any operating system. Second most important feature is it can be run on any kind of operating system. It is dynamic and extensible. डायनेमिक मीन्स ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है. डायनेमिक मीन्स चेंजेस इसमें होते रहते हैं. एक्सटेंसिबल है, इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी को अकॉर्डिंग टू नीड्स, राइट. सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++. व्हाट आर द गिवन डिफरेंसेस? You have already learned about the basics of C++. Now we will discuss about the difference between Java and C++. Let's see. The first difference is Java does not support operator overloading, whereas C++ does. Means जो Java है वो किसको सपोर्ट नहीं करती? ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, जबकि जो C++ है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स एक ही ऑपरेटर का मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ करें, ठीक है. ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, ये जो भी ऑपरेंड्स को परफॉर्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल्स, ठीक है. तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स होते हैं. इनकी अगर ओवरलोडिंग होती है तो वो जावा उसको सपोर्ट नहीं करता, जबकि जो आपका C++ हो उसको सपोर्ट करता है, राइट. नेक्स्ट इज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. किसको सपोर्ट नहीं करता? मल्टीपल इनहेरिट मीन्स किसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने में एक्सेस करना, उसको इनहेरिट बोलते हैं, ठीक है. किसी अदर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, ले लेना. वेयर इज C++ डज. C++ के अंदर क्या होती है? आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ होता है, राइट. नेक्स्ट इज जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, एज C++ डज. किसको सपोर्ट नहीं करता जावा? ग्लोबल वेरिएबल्स को. ग्लोबली मीन्स किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है. बट जावा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. जावा डज नॉट यूज़ पॉइंटर्स. जावा में किसका यूज़ नहीं होता? पॉइंटर्स का. वेयर एज C++ डज, राइट. नेक्स्ट इज अनलाइक C++ देयर आर नो हेडर फाइल्स इन जावा. जबकि जावा में हेडर फाइल्स होती हैं. हेडर फाइल्स मीन्स हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल देन iostream.h. ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं C++ के अंदर, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके बेसिस पे आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है, जो आपका कंपाइलर है वो वर्क करेगा, ठीक है. उसका प्रोग्राम को रीड करेगा उन हेडर फाइल्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे. बट जावा के अंदर कोई हेडर फाइल नहीं होती. इसमें क्या होते हैं? पैकेज. जावा कंटेन्स ओनली पैकेजेस, राइट. तो ये थे आपके डिफरेंसेस जावा एंड C++, बिटवीन द जावा एंड C++, राइट. नेक्स्ट इज कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. सो देयर आर टू वेज टू इंडिकेट कमेंट्स इन ए जावा प्रोग्राम. किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई नोट डालना है, ठीक है, एज ए कमेंट आपको वो शो कराना है, तो उसके लिए टू वेज हैं. द फर्स्ट इज़ टू बैकस्लैशेस. फर्स्ट जो आपका वे क्या है कि आपको यूज़ करना है टू बैकस्लैशेस का. सो दिस इंडिकेट्स द कंपाइलर टू इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन्स. तो ये बैकस्लैशेस क्या करते हैं? जो भी बैकस्लैश के बाद जितनी भी स्टेटमेंट आपने राइट की है वो उस कंपाइलर उसको क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, ठीक है. तो वो एज ए कमेंट मेंशन हो गया. उस कमेंट के अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन टाइप एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. ठीक है, वो सिर्फ डेवलपर के लिए होती है, या फिर हम कोडिंग करते हैं हमारे लिए होती है कि हम उस लाइन का मीन समझ सकें, ठीक है. तो इसलिए हम कमेंट्स में बैकस्लैश का यूज़ करके कमेंट में जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, राइट. सेकंड इज़
टू हैव बैकस्लैश एंड स्टार। स्टार्टिंग होगी आपकी बैकस्लैश स्टार के साथ और एंड होगा स्टार बैकस्लैश, ठीक है। सराउंडिंग द टेक्स्ट दैट यू विश टू कमेंट, यूजफुल फॉर मल्टीलाइन कमेंट्स। सेकेंड वे क्या है कि स्लैश और स्टार के बीच में, ठीक है, एंडिंग और स्टार्टिंग में आपको ये यूज़ करना है बैकस्लैश एंड स्टार्ट। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो क्या हो जाएगा, एज अ कमेंट यूज़ होगा, राइट। कैरेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स अवेलेबल इन अ लैंग्वेज इज नोन एज कैरेक्टर सेट। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी डिफरेंट सिम्बल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट। वेरियस कैरेक्टर्स इन जावा आर डिफाइंड बाय यूनिकोड। जावा के अंदर जितने भी वेरियस कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं किसकी हेल्प से, यूनिकोड की हेल्प से, राइट। जो आपके यूनिकोड्स होते हैं वो कितने कैरेक्टर्स के होते हैं, 16 बिट कैरेक्टर्स कोडिंग सिस्टम इन सपोर्ट मोर देन 34,000 कैरेक्टर्स। आपकी जो जावा है वो कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है, 34,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को, राइट। नेक्स्ट topic is keywords. What are the keywords that we have used in Java language? So a keyword is a word that has a predefined meaning and this meaning can't be changed. Keywords वो होते हैं जिनका एक predefined meaning होता है, ठीक है, और उस meaning को हम change नहीं कर सकते. It has means Java has 60 keywords. Some keywords are if, in, float, else, break, class, public, private. Keywords are also known as reserve words. Reserve means इनकी reserve, कहते हैं ना कि आपने टिकट रिजर्वेशन करवा ली है तो आपकी सीट जो है वो बुक हो गई है, रिजर्व हो गई है, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेम एज इट इज़ इनका जो स्पेस है, ठीक है, जो इनका प्लेस है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, रिजर्व हो चुका है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर, राइट। सो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स। क्लियर, दे हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग एंड स्पेसिफिक वर्क, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइज द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, क्लासेस एंड मेथड्स आर आइडेंटिफाइज। मीन्स किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम है, किसी क्लास का नेम है या किसी मेथड का हम नेम डिफाइन करते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके आइडेंटिफायर्स। मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर मेथड को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स इन जावा आर सिमिलर टू द मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। द फर्स्ट इज केस सेंसिटिव। मीन्स जो अगर आपका जो आइडेंटिफायर्स है, वेरिएबल्स हैं, ये जो भी फिक्स्ड हैं, मेथड्स या क्लासेस, उनके जो नेम आपने दिए वो केस सेंसिटिव। मीन्स अगर कैपिटल लेटर्स में है तो वो कैपिटल लेटर्स में ही आना चाहिए। लाइक यू कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑल्सो, नंबर्स में एन आपका कैपिटल है, वो सेम एज इट इज़ अगर स्मॉल में आप लिखते हो तो वो दोनों का मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इन मल्टीपल वर्ड्स ईच वर्ड स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। जो हर एक वर्ड होता है किसके साथ स्टार्ट होता है, अपर केस लेटर के साथ। मल्टीपल वर्ड्स में यही होता है, ठीक है। वेल द अदर लेटर्स आर इन लोअर केस, और बाकी के लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल केस लेटर्स होंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस लेटर्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो आपका क्लास नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर के साथ, राइट। एंड वेरिएबल स्टार्ट्स विद लोअर केस लेटर्स। और जितने भी वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं उनके नेम्स के साथ, वो कैसे डिक्लेयर होंगे, लोअर केस लेटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ आपको जो लर्न करनी है, ठीक है। अबाउट द आइडेंटिफायर्स यू हैव टू नो these things, right? The next is data types. Each variable in Java has a data type. Data type specifies the size and type of value that can be stored in the variable, right? Data type specifies the size and type of value that can be stored in the variable. Means Java के अंदर आपके क्या होते हैं, data types. ईच डाटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स हर एक डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि उसका साइज़ क्या होगा, उसका टाइप क्या होगी, जो भी वैल्यू उसके अंदर एंटर की जाएगी, राइट। सो मेजर डाटा टाइप्स इन जावा आर, द फर्स्ट इज इंटीजर डाटा टाइप्स। मीन्स इट विल कंटेन ओनली होल नंबर्स।
all may 1 2 3 4 this kind of numbers it will contain. Java supports 4 types of integers. There are byte, short, int and long. ये इंटीजर्स हैं जिनको जावा आपकी सपोर्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग डेटा टाइप. फ्लोटिंग मीन्स इट कैन स्टोर होल नंबर्स एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है. होल नंबर के साथ किन डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है, किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट इज character data types. It can store characters value. Java provides a character data types called char. Java के अंदर character data types क्या है, char. And fourth is boolean data types. It can store values true or false. Means अगर आपको result आपके true false में चाहिए तो आप कौन सी data type का use करोगे, boolean data type, right. Then declaration of variables in next topic. In Java variables are names of storage locations. Variables क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर कराना किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है. सो आफ्टर असाइनिंग सुटेबल नेम टू अ वेरिएबल, ठीक, यू मस्ट स्पेसिफाई द डाटा टाइप्स. पहले आपको क्या करना है, असाइन करना है एक सुटेबल नेम टू अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. मीन्स किस टाइप का डेटा आप उस वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो, ठीक है. वो इंसर्ट हो इंटीजर डेटा टाइप होगा या फ्लोट होगा जिसमें फ्रैक्शनल नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आपको कैरेक्टर डाटा टाइप चाहिए या फिर बूलियन चाहिए, ठीक है. तो वो आपको स्पेसिफाई करना है. सिंटैक्स इज जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, मींस आप कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, जावा के अंदर कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है. सो डाटा टाइप्स, किस टाइप का डाटा आप चाहते हो, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, सो वेरिएबल n, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज़ डिक्लेयर्ड बाय द यूज़र. मीन्स कितनी वेरिएबल्स आपको चाहिए, उनकी वैल्यूज़. एग्जांपल क्या है, डबल. डबल मीन्स ये क्या है आपका फ्लोट. डबल की वैल्यू होती है फ्लोट और डबल. फ्लोटिंग डाटा टाइप्स के अंदर फ्लोट में क्या आएगा, होल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल, ठीक है. डबल के अंदर आएंगे फ्रैक्शनल नंबर वाले ही, होल और फ्रैक्शनल के, बट इसमें क्या हो जाएगी, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट. तो प्राइस आपका फर्स्ट वेरिएबल है, कॉस्ट आपका सेकंड वेरिएबल है. देन यू हैव टू क्लोज द विद द सेमीकोलन, ठीक है. तो ये एग्जांपल है. इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग डाटा टाइप इन द जावा, राइट. सो वेरिएबल टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. फर्स्ट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप, primitive type, second is non-primitive type. 2 types of variables. Clear? So I hope you understand the concept. Thank you, students.